कन्नौज महासभा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए कन्नौज महासभा का आयोजन किया था हर्ष ने। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज महासभा का आयोजन किया। कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया, कब किया? संभवतः 643 ईस्वी के अंदर कन्नौज महासभा का आयोजन किया। कन्नौज महासभा के आयोजन का उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों? तो कन्नौज महासभा के आयोजन का उद्देश्य था महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की उत्कृष्टता को सिद्ध करना। क्या करना? महायान शाखा की उत्कृष्टता को सिद्ध करना। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई कि आ जाओ भाई, सारे धर्मों के लोग आ जाओ, और एक तरफ आप सभी के धर्म, एक तरफ हमारा बौद्ध धर्म की महायान शाखा। आइए हम क्या करते हैं, बात करते हैं और फिर देखते हैं कि किस में कितना दम है ना। एक प्रकार से ऐसा एक सभा बुलाई गई। सीधा सीधा उद्देश्य क्या है? महायान शाखा की प्रतिष्ठा स्थापित करना। अब आप ये देखिए कि यहां पर अध्यक्ष बना दिए जाते हैं हेनसांग को। हेनसांग को महासभा का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन यहां एक चीज जो है वो बड़ी ही गलत हो जाती है, यानी वो कहते हैं मैच फिक्सिंग, है ना, फिक्स हो जाना। वैसा ही कुछ फिक्सिंग हमें यहां देखने को मिलती है। फिक्सिंग क्या देखने को मिलती है? हर्षवर्धन जो है वो क्या बोल देता है कि भाई साहब सभा में आओ, सब सुनो, अगर कोई हेनसांग के खिलाफ बोलेगा तो उसकी जिह्वा काट ली जाएगी, जबान काट ली जाएगी, है ना। तो अब यार फिर होगा क्या? फिर सभी सुनते रहेंगे और हेनसांग ही बोलता रहेगा, और वही बोलता रहेगा तो वही जीत जाएगा और हो जाएगी महायान शाखा की जो है प्रतिष्ठा स्थापित। ये एक तरफा वाद विवाद हमें देखने को यहां पर मिलता है। आइए बात करते हैं। देखिए, हेनसांग की जीवनी के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा, अब देखिए ये आप जो है मोटा मोटा दिमाग में रख लेना, कहीं कहीं किताबों में आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, है ना। आप नॉर्मली दिमाग में रखना, इसको इतना ज्यादा याद मत रखना। हेनसांग की जीवनी के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा, 30,000 महायानी तथा हीनयानी भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण तथा निर्ग्रंथ जैन तथा नालंदा के 1,000 आचार्य सम्मिलित हुए थे। इधर डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार सभा को, आर के मुखर्जी ने इस सभा को क्या कहा है? धर्मों का महासम्मेलन, क्योंकि इसमें जो है सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन का उद्देश्य क्या था? महायान शाखा की प्रतिष्ठा स्थापित करना। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हेनसांग को। ठीक है, चलिए भाई, हेनसांग को माइक पकड़ा दिया और बोला कि भाई आप अब महायान शाखा के बारे में बोलिए। अब देखिए, 20 दिनों तक चले इस अधिवेशन के पश्चात 21वें दिन एक भव्य जुलूस निकाला गया। ठीक है, यह भी याद रखना कि कितने कितने दिन चला। जुलूस में सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति रखी गई थी और उनके अनुचर के रूप में एक और शक्र यानी इंद्र है ना, की वेशभूषा में स्वयं हर्ष था तथा दूसरी ओर ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्मा थे। सुनिए, महासम्मेलन चलता है, 20 दिन तक चलता है। 20 दिन तक चलता है और 21वें दिन क्या होता है? जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में जो है सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट ऊंची मूर्ति होती है और उसके बाद में अनुचर के रूप में एक तरफ हम देखते हैं शक्र यानी इंद्र के रूप में हर्ष होता है और एक तरफ जो है दूसरी तरफ ब्रह्मा यानी जो है ब्रह्मा के वेशभूषा में कौन होता है? भास्कर वर्मा होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सभा में वाद विवाद प्रारंभ होने से पूर्व हेनसांग ने महायान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा सभा के बाहर, अब देखिए हेनसांग ने क्या किया? महायान शाखा के जो नियम है उनका प्रतिपादन करना शुरू किया और सभा के बाहर एक तख्ती लटका दी। और क्या लटका दी? तख्ती पे क्या लिखा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क विरुद्ध सिद्ध कर दे तो मैं अपना शीश काटकर प्रस्तुत कर दूंगा। अब देखिए, हेनसांग ने ये बोल दिया कि अगर कोई मेरे प्रस्ताव में अगर कोई एक भी तर्क अगर आप दे दो तो मैं अपना शीश काट के क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कोई बात कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये बात 100% ऐसे ही है, इसके खिलाफ कोई भी एक तर्क भी नहीं दे सकता, और अगर दोगे तो मैं अपनी नाड़ काट दूंगा, शीश काट दूंगा। अब जब हेनसांग ने ऐसी बात बोल दी तो हर्षवर्धन को जो है चिंता हो गई। हर्ष को चिंता हो गई कि यार मान लो कोई तर्क सिद्ध कर दे, है ना, क्योंकि पहले क्या होता था? पहले वचन ही सब कुछ होते थे, जान जाए पर वचन ना जाए, है ना, जान जाती है तो जाओ, लेकिन वचन के पक्के होते थे पहले वाले लोग। तो हेनसांग ने बोल दिया कि कोई मेरे खिलाफ एक तर्क भी प्रस्तुत करेगा तो मैं अपना शीश काट दूंगा। ठीक है, हर्षवर्धन को चिंता हो गई। हर्षवर्धन को चिंता ये हो गई कि यार हेनसांग ने शीश काट दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फिर हर्षवर्धन ने घोषणा क्या करी कि अगर किसी ने, हेनसांग तो क्या बोल रहे कि कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, है ना, खिलाफ बोल ही नहीं पाएगा, यानी एक भी तर्क सिद्ध नहीं कर पाएगा। और हर्ष को चिंता होती है, हर्ष बोलता है कि अगर किसी ने हेनसांग के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसकी जीवा काट दूंगा। अब यहां से बोल ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हर्ष ने पहले ही घोषणा कर दी। तो वही बात है, हर्ष ने वाद विवाद प्रारंभ होने से पूर्व घोषणा की कि जो कोई धर्माचार्य हेनसांग के विरुद्ध बोलेगा उसकी जीवा काट ली जाएगी। अब यहां पे होगा क्या?
माइक है हेनसांग के हाथ में और माइक हेनसांग बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, और जो सामने जो ब्राह्मण और जो अन्य धर्मों के जो लोग बैठे हैं वो सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, और उसके बाद में सभा समाप्त, और द विनर इज हेनसांग, है ना। ऐसा ही तो होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा डेफिनेटली। चलिए, तो फिर क्या होता है, हेनसांग स्वयं लिखता है कि सभा में उपस्थित ब्राह्मण हर्ष की इस नीति से असंतुष्ट हो गए तथा उत्सव के अंतिम दिन सभागार में उन्होंने आग लगा दी तथा हर्ष को मारने का षड्यंत्र रचा, किंतु उनका भेद खुल गया। हर्ष को मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उनका भेद खुल जाता है। हर्ष जो है, हर्ष ने षड्यंत्रकारियों को कठोर दंड दिए, बहुत सारों को, लगभग ऐसा बताया जाता है लगभग 500 ब्राह्मणों को जो है देश निकाला दे दिया गया, बहुतों को मृत्युदंड दे दी गई। हेनसांग इस पूरे सम्मेलन के अंदर जीत जाता है और हेनसांग को उपाधि दी जाती है महायान देव, क्योंकि महायान शाखा की जो है प्रतिष्ठा स्थापित की थी। महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियां जो है हेनसांग को दी जाती है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो ये थी कन्नौज महासभा, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर के अंदर। इसी के साथ में